हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये जो अपडेट है नेवरा दनियावा में दनियावा साइड से फर्स्ट स्टेशन है जो कि है तोप सरथुआ। मैं इसका अपडेट दे रहा हूं और दिखाऊंगा इसकी खूबसूरती, इसकी ब्यूटी, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट नहीं है, ये न्यू डेवलपमेंट में फर्स्ट प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, सब वो मैं चल कर दिखाऊँगा आपको दूर दूर तक चल करके जो भी यहाँ का अपडेट है। तो ये स्टेशन का पूरा पार्ट है जो कि आप देख रहे हैं। देखिए इस साइड पूरा स्टेशन है तोप सरथुआ के नाम से। सरथुआ ऐसे है लेकिन तोप सरथुआ के नाम से है। और प्रेजेंट में अभी 3 ट्रैक है, बाद में 4 ट्रैक, 5 ट्रैक, 6 ट्रैक वो जो देख रहे हैं आप, तो वहाँ तक ट्रैकें बढ़ाई जा सकती हैं फ्यूचर में। लेकिन 3 ट्रैक 2 प्लेटफॉर्म है। इस साइड अभी किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं है, मट्टी भरा हुआ आगे में भी नहीं है, सिर्फ गिट्टी भरा हुआ WMM जो होता है गिट्टी का भाग में वो है। तो ऐसे में सारा प्रोजेक्ट के सामान जो लगता है मैं नाम जानता हूं, लेकिन मैं समझाने के लैंग्वेज से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जैसे ये जो देख रहे हैं स्लीपर है, ये रेलवे लाइन है, तो मैं समझाने की भाषा में बोलता हूं कि लोग आसानी से समझ जाएं। वो क्लास के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि यहाँ काम चल रहा है। तो जो भी एक अपडेट दे रहा हूँ, इस साइड रेलवे के बहुत सारा ज़मीन है। ऐसा कहा गया है यहाँ के लोगों के द्वारा कि जो फतुहा में जो यार्ड है वो उठ करके इस साइड आएगा, और नहीं भी आएगा तो इस साइड ज़मीन ली गई है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है जो कि इस साइड दनियावा से होते हुए जाएगी, इसीलिए इस स्टेशन को बड़ा किया गया है। और हर स्टेशन को जो है कि जो भी इस रूट में नेवरा से लेकर दनियावा के बीच स्टेशन है, 4 स्टेशन जो मैं दिखाया आपको, चाहे जटडुमरी हो या फैजल चक हो या फिर तोप सरथुआ हो या फिर नेवरा हो, तो सब स्टेशन को अच्छे से बनाया जा रहा है। 2 स्टेशन तो मैं आपको स्पेशल दिखाया, एक फैजल चक और एक ये तोप सरथुआ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पूरा स्टेशन का न्यू डेवलपमेंट और इसका प्रोजेक्ट। तो देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक बीच में बिछाई जा चुकी है। इसका ओपनिंग डेट ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि मार्च 2024 तक होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले हो जाएगा। 2024 के केंद्रीय इलेक्शन का जो होता है, मतलब लोकसभा का जो इलेक्शन होगा, तो उस वक्त तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का पूरा डेवलपमेंट का। और इस तरीके से देखिए कितनी ज़मीनें यहाँ पर ली गई हैं और आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं फिर से दिखा दूँ आपको कि इस साइड यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर दनियावा होगा या 4 किलोमीटर। इस साइड से ही बिहार शरीफ होते हुए इस्लामपुर जाएगी, और इस साइड से अगर फ्यूचर में रहा तो फतुहा होते हुए पटना जाएगी, जो भी है। तो यहाँ का वो सब मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये स्टेशन का नया वर्क में मैं बता दूँ आपको कि ये जो हो रहा है, ये जो ढलैया किया हुआ है, इसका वर्क किया गया है और बहुत जल्द इस पर ट्रेनें चलेंगे। ऐसे ये जो है स्पेशल जो है गुड्स ट्रेन के लिए बनाई जा रही है। इस पर पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी फ्यूचर में, ये तो कंफर्म है, लेकिन स्पेशल जो है ये गुड्स ट्रेन के लिए है। तो फ्यूचर में कुछ गाड़ियाँ हो सकता है कि आरा से बिहार शरीफ जाए या नेवरा से जाए या फिर गया से बिहार शरीफ जाए, तो वो इसी रूट को शायद हो सकता है कि सर्विस के लिए अप्लाई करें, या जो भी हो, मैं एक समझाने की लैंग्वेज से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी जगह ली गई है और स्टेशन को कितनी बेहतरीन से बनाई गई है। वैसे भी हर स्टेशन हमारा बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। स्पेशल गांव का स्टेशन जो कि देख रहे हैं आप, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। हालांकि ये 10 साल में ख़त्म हो जाएगा, ये तो हमें भी मालूम है। तो कितनी ग्रीनरी है, और अभी यहाँ ज़मीन आपको 8 लाख 10 लाख रुपये कट्ठा मिलेगा इस तरीके से। और ये यहाँ का अंडर पासेज है जो छोटी मोटी गाड़ियों के लिए होगा। फिर वहाँ पे स्टेयर भी बनाया जा रहा है जिससे लोग अपना चढ़ उतर कर सकेंगे, क्योंकि ये मिट्टी रहेगा तो बारिश के दिनों में दिक्कत होगी इस तरीके से। और यहाँ पे जो है कि काम चल रहा है, और उस साइड में भी वो 2 प्लेटफॉर्म है, मतलब ये एक रहेगा तो वो 2 साइड 3 रहेगा। ट्रैक तो 3 आप देख रहे हैं। तो उस तरफ भी ढलैया किया हुआ है, बीच का सॉइल फिलिंग का काम किया हुआ है। बाद में जैसा होगा वो मैं दिखाऊँगा आपको। तो चलिए अब मैं स्टेशन का रूप वगैरह दिखाता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ तक मतलब फ्यूचर में स्टेशन एक्सटेंड होगा, ट्रैके या प्लेटफॉर्म की बढ़ेगा उस तरीके से। यहाँ पर देखें कि सीढ़ी का भी काम चल रहा है। फ्यूचर में जो लोग इस साइड से आएंगे तो सीढ़ी से चढ़ेंगे, और देखिए अंडर पासेस होने की वजह से गाड़ियाँ किस तरीके से निकल रही हैं। तो जो भी एक अपडेट है मैं आपको देना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ हमारे तोप सरथुआ स्टेशन का डेवलपमेंट का और यहाँ के गाँव का विकास का, जो कि नेवरा दनियावा के रेलवे रूट की वजह से लिखी जा रही है। भले ही ये जगह आपको देखने में बड़ा अजीब लगे, बड़ा गांव देहात लगे, लेकिन ये फ्यूचर में पटना से बेस्ट होगा एरिया के हिसाब से। पटना शहर से बेस्ट नहीं, पटना से बेस्ट का मतलब ये एक स्टेशन हो जाएगा। इसके जस्ट बगल में 4 लेन बनने वाला है। इस साइड भी 4 किलोमीटर दूर जो है कि 4 लेन है, और इस साइड जो है कि 6 लेन है 4 किलोमीटर दूर। तो इस तरीके से इसके अगल बगल बहुत सारा रूटें होंगी, जिससे कि गाड़ियाँ आराम से आप इस एरिया से निकल सकते हैं। पटना में से तो निकलने में आपको आधा घंटा से ज़्यादा लग जाता है, 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने में, लेकिन इन एरियाओं में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको गेटअप सेटअप दिखाऊंगा। और ये स्टेशन, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, और ये 1200 करोड़ की लागत से बनने वाला स्पेशल गुड्स ट्रेन के लिए बनाई जा रही है। लेकिन इस पर मैं फिर से बता दूँ कि पैसेंजर ट्रेन आपको मिलेंगी, जो कि ये फर्स्ट स्टेशन है दनियावा साइड से, बड़ा ही खूबसूरत। और बाकी फिर एक गौसपुर हॉल्ट है, ग्वासपुर। तो देखिए
तो यहाँ पर ट्रैकें लगाई जा चुकी हैं। बीच वाला तो जल्द, वो तो मशीनें आपको दूर दिख रही होंगी, मैं दिखाता हूँ जूम करके आपको मशीन। देखिए वहाँ मशीन आपको दिख रहा होगा, तो इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता मैं, तो वहाँ पर मशीन लगी हुई है। तो वो पटरी को जोड़ रही है, जब स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर स्टेशन के पास भी वो फटाफट जोड़ लेंगे। कभी कभी रेलवे का काम या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बहुत फास्ट चलता है, फिर वो स्लो हो जाता है। अक्सर इलेक्शन के टाइम बहुत फास्ट हो जाता है। ये हकीकत है, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। चाहे वो जिस भी गवर्नमेंट का हो, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस वक्त वर्क प्रोग्रेस फास्ट हो जाती है। तो चलिए मैं अब स्टेशन का गेटअप सेटअप दिखाता हूँ। ये तो प्लेटफॉर्म का दिखाया मैं, जिस तरीके से हमारा खूबसूरत और प्यारा तोप सरथुआ स्टेशन है। इसका पहले भी मैं अपडेट दिया था, और मैं दिखाता हूँ आगे। तो ये स्टेशन होने वाला है। स्टेशन का गेटअप सेटअप, टिकट काउंटर वगैरह सब कुछ। पहले मैं इसका बाहर से सेटअप गेटअप दिखा दूँ कि ये इसका एंट्रेंस होगा, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है इस तरीके से। और एक ही डिज़ाइन का स्टेशन है, जो भी इस रूट में स्टेशन बन रही है, जो भी मैं अपडेट दिया हूँ, चाहे वो फैजल चक हो या फिर तोप सरथुआ हो। और जो हॉल्ट है, जैसे मराची हॉल्ट हो गया या फिर ग्वासपुर हो गया, तो उसका एक सेटअप गेटअप अलग है और इसका एक सेटअप गेटअप अलग है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये एंट्रेंस होगा फ्यूचर में। हालांकि मेन जो डेवलपमेंट है वो उसी साइड होगा, मतलब स्टेशन को साइड। इस साइड ऐसा तो 10 साल कुछ होने नहीं जा रहा, इस साइड ऐसा कोई रूट है नहीं, लेकिन जो मेन है वो स्टेशन के उसी साइड डेवलपमेंट होने वाला है। ये फ्यूचर में बता रहा हूँ इस स्टेशन का। तो देखिए यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगाई जा चुकी है। ये बाद में वेटिंग हॉल रहेगा या टिकट काउंटर रहेगा, वो जो भी है। एक सेटअप गेटअप मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको अपने वीडियो के माध्यम से। इस तरीके से इसकी खूबसूरती और ब्यूटी है, ब्यूटिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप। जो भी होगा, कंट्रोल पैनल होगा या फिर एसी रूम होगा, जनरेटर रूम होगा। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं। यहाँ पे भी सब टाइल्स वगैरह पूरा पुट्टी वगैरह किया जा चुका है। देखिए इस तरीके से लंबी चौड़ी है और बड़ा ही शानदार है। आवाज़ गूंज रही है। टिकट काउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पर किसी तरह का नाम नहीं लिखा हुआ। जब डुमरी पे भी तो नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से ये हॉल है। और भी हॉल हैं, वो सब मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। ये अभी इस पर भी काम बाकी है। सब पे वेंटिलेटर और खिड़कियां हैं, विंडोज़ है, वेंटिलेटर है, हर तरह की सुविधाएं हैं। फिर सीढ़ी भी है। मैं ऊपर भी कोशिश करूंगा चल के आपको अपडेट देने का और दिखाने का। देखिए इस तरीके से हर का सेटअप गेटअप, हर सेटअप अलग अलग है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है, वेटिंग हॉल के लिए हो सकता है। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेयर है ऊपर जाने के लिए। मैं ऊपर भी चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। और ये सामने हमारा तोप सरथुआ पूरा ये गाँव है। तो अब मैं ऊपर आ गया तोप सरथुआ स्टेशन के। और देखिए ये स्टेशन का ऊपर का भाग है। तो अभी पानी वगैरह के लिए टंकी वगैरह नहीं लगाया गया, फ्यूचर में लगाया जाएगा। तो जो भी है मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से हमारा तोप सरथुआ स्टेशन है, जो कि नेवरा दनियावा का भाग है। और इस तरीके से पूरी इसकी लेंथ और विड्थ है, जो भी है बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे और भी गिट्टी का सैंपल ला कर रखा हुआ है। 3 ट्रैक आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। उस साइड अभी प्लेटफॉर्म का काम नहीं चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में काम में चलेंगी। 3 प्लेटफॉर्म होगी, ये तो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। बाद में और भी ज़मीनें हैं। उस साइड आपको वाइट बाउंड्री दिख रही है। तो इस तरीके से हमारा तोप सरथुआ स्टेशन। जो लोग बाहर से देख रहे हैं भाई लाइक ठोकिए, क्योंकि मैं आपके स्टेशन को दिखाने आया हूँ, एक्सप्लेन करने आया हूँ और यहाँ की खूबसूरती और ब्यूटी को दिखाने आया हूँ। तो ये 2024 मार्च गवर्नमेंट द्वारा कहा गया, लेकिन कब ये स्टार्ट होगा नेवरा दनियावा का भाग, ये आइडिया नहीं है हमें। लेकिन काम 80% लगभग कंप्लीट है, जो रेलवे ट्रैक का है वो। बाद में और भी काम है, तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेंगी। चलिए और दिखाता हूँ आपको। तो अभी भी इस स्टेशन पे काम चल रहा है। यहाँ पे बहुत हवा चल रही है। देखिए मैं हवा का साउंड आपको सुनाता हूँ। देखिए कितनी हवा चल रही है। हालांकि मैं इस साइड बनाता, लेकिन नहीं बना पा रहा हूँ। हवा चली, जिसकी वजह से हमको अपोजिट साइड चलना पड़ रहा है। और वहाँ पर भी वो रख रखाव के लिए जो बिल्डिंग बनती है, जो स्टाफ क्वार्टर जिसे कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफिस, तो वहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन उस वक्त जो है कि ज़मीनी स्तर पर था, लेकिन अब फ्लोर वगैरह सब हो गया है। और पेंटिंग वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन प्लास्टर वगैरह हुआ। वो सब मैं आगे आपको चलकर दिखाता हूँ। और अभी भी देखिए ट्रैक्टर से काम हो रहा है, आगे काम हो रहा है। वैसे ट्रैक का काम भी पूरा लगभग इस साइड हो चुका है, क्योंकि मैं पैदल चला हूँ एक बार और ग्वासपुर तक चला हूँ। लेकिन इसमें मैं पैदल चलकर दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं स्टेशन पहुँचूँगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर हमें पैदल चलना है। तो जो भी है एक स्टेशन का अपडेट दूँगा और दिखाऊँगा आपको। तो जो भी एक स्टेशन का अपडेट था नेवरा दनियावा का पार्ट में तोप सरथुआ का, मैं उसका अपडेट देने की कोशिश किया। अब मैं ज़्यादा यहाँ पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर कॉपीराइट कंप्लेन आ जाएगा, तो वीडियो अच्छी बनेगी नहीं, बाद में उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं दूर से दिखा दूँ कि देखिए यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, मेंटेनेंस ऑफिस, और इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। और ये स्टेशन का भाग है जो मैं आपको दिखाया। तो चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।